मैं सबसे पहले इलाक़े के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ख़तीबुल अस्र जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब कासमी राजपुरी को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने वक्त के अंदर सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न फिल जसदि लमुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ता पेश खिदमत है। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से। बुराई से यहाँ का बच्चा बच्चा दूर होता है। बुराई से यहाँ का बच्चा बच्चा दूर होता है। यहाँ दामन में कोई दाग हरगिज मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर होता है। यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर होता है। दो तीन शेर नाते पाक के इरशाद। मुबारक हो ज़िक्रे दयारे मदीना, मुबारक हो ज़िक्रे दयारे मदीना। ज़हे ज़िस्त शहरे यारे मदीना। अजब जाफिज़ा है दयारे मदीना। जवां हो रही है बहारे मदीना। जवां हो रही है बहारे मदीना। निगाहे करम आपकी अल्लाह अल्लाह। निगाहे करम आप
कि अल्लाह अल्लाह दिलो जान सब है, निसारे मदीना दिलो जान सब है, निसारे मदीना यही आरज़ू है कि पहुँचूं मदीना, यही आरज़ू है कि पहुँचूं मदीना। बुला लीजिए ताजदारे मदीना, बुला लीजिए ताज दारे मदीना। और हुदूदे अदब से न बाहर कदम हो, हुदूदे अदब से न बाहर कदम हो, है नाजुक बहुत रहे गुजारे मदीना, है नाजुक बहुत रहे गुजारे मदीना। मुबारक हो जिक्रे दयारे मदीना। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक ही सबका खुदा, दीन भी ईमान भी एक। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो मिर्ज़ा भी हो सैयद भी हो अफ़गान भी हो, यूँ तो मिर्ज़ा भी हो सैयद भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमानों का शेवा शेवाए ताअत गुजारी था, मुसलमानों का शेवा शेवाए ताअत गुजारी था। रसूलुल्लाह का फरमान क्या फरमाने बारी था। मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है, मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है। मुसलमान हूँ ये कह लेना बहुत आसान होता है। मुसलमान को फ़कत अल्लाह की इमदाद काफ़ी है, मुसलमान को फ़कत अल्लाह की इमदाद काफ़ी है। उसी का ज़िक्र काफ़ी है, उसी की याद काफ़ी है। सदरे मोहतरम नाज़िम जलसा हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मौलाना फजले रब साहब ने इतना बड़ा एहसान फरमाया है इस नाचीज़ पर, जिसका शुक्रिया शायद मैं आखिरी दम तक अदा न कर सकूं। मुझे एक बड़ा प्रोग्राम आइंदा कल आने वाले दिन में करना है और एक लंबा सफ़र करना है। उन्होंने मुख्तसर सा वक्त देकर हमारी छुट्टी कर दी। ये तो बहुत आसान बात है कि मोटी मोटी दो चार चीज़ें पूछ ली जाएं और आला नंबरात से उसको पास कर दिया जाए। ये तो मुम्तहिन का एहसान होता है। तालीम और तरबियत दो चीज़ें हैं। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बहुत है, बहुत है। आज के वक्त में
जितने अहले इल्म दुनिया में मौजूद हैं, पिछले दिनों में शायद इतने अहले इल्म दुनिया में कभी मौजूद नहीं रहे हैं। तो तालीम तो बहुत है, लेकिन तालीम का जिस लफ्ज से गहरा ताल्लुक है, जिसको तरबियत कहते हैं, तरबियत 0 पॉइंट थी। तालीम अधूरी है तरबियत के बगैर, और तरबियत अधूरी है तालीम के बगैर। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है, और वीजा अधूरा है पासपोर्ट के बगैर, और पासपोर्ट अधूरा है वीजा के बगैर। ला इलाहा इल्लल्लाह अधूरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अधूरा है ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर। तो हमें तालीम पर भी गौर करना है और तरबियत पे भी गौर करना है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है, जबकि ये स्टेजों पे कहने वाली बातें नहीं हैं। कितने वो हुफ्फाज़े किराम जिन्होंने मदारिसे इस्लामिया में रह कर साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कुरान मजीद की 6666 आयतें हिफ्ज़ की, और काम खत्म हो गया। कुरान को अगर भुलाना ही था तो कुरान को याद ही क्यों किया था, और अगर कुरान को याद कर लिया है तो उसके भुलाने का क्या मतलब है? वो भी कोई सबक है जो याद करने के बाद भुला दिया जाए? इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। इसी इलाके की मैं बात कर रहा हूं। ये उंगलियों के पोरे कम पड़ जाएंगे गिनने के लिए जिन्होंने इलाके के मदारिस में कुरान करीम का इल्म हासिल किया, और बस काम खत्म है, चल जाएगा काम ऐसे। उलमाए किराम से बहुत मादरत के साथ मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस पर गौर करने की जरूरत है और इसमें सुधार की जरूरत है। हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा के सामने इरशाद फरमाया था, ओ मेरे सहाबा, कोई काम ऐसा ना करना जिससे कल मैदाने महशर में मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा और रुस्वा होना पड़े। सुन लेना पुखराया वालों, आज वो कौन सा गुनाह है जो उम्मते मुस्लिमा के अंदर नहीं है? वो कौन सा घिनौना जुर्म है जो उम्मते मुस्लिमा के अंदर मौजूद नहीं है? कल मैदाने महशर में परवरदिगारे आलम अपने महबूब से अगर कहेगा, मेरे महबूब देख लो ये आपका उम्मती है, मुअज्जिन आवाज लगाता था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और आपका उम्मती इस कान से सुन रहा था और इस कान से निकाल करके सामने से गुजर रहा था। नबी शर्मिंदा होंगे कि नहीं होंगे? मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में चंद अशआर नबी की तारीफ में तैयार किए थे और दिल में ये इरादा किया था, अगर रब्बे जुल जलाल ने मुझे हज व उम्रा की तौफीक अता फरमाई और रोज़े रसूल पे मेरी हाजिरी हुई तो ये अशआर मैं अल्लाह के लाडले नबी के रोजे पे खड़े होकर के पढ़ूंगा, मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, मेरी सारी हसरत मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ने तौफीक दी, सफर किया। अमीर मक्का के ख्वाब में अल्लाह के लाडले नबी तशरीफ ले आए। कहा मौलाना जामी आ रहा है, उसको रोक लिया जाए, उसको मक्के तक ना आने दिया जाए। चारों तरफ शाहे राह पे, आम रास्तों पर पुलिस लगा दी गई।
मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला अमीर मक्का ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए हर रास्ते पे अपने लोग फिट कर रखे हैं, आपने कोहिस्तानी रास्ता इख्तियार किया, जंगल वाला रास्ता इख्तियार किया ताकि किसी तरह मक्का और मदीना तक पहुंच जाऊं। दूसरी रात फिर अल्लाह के लाडले नबी ख्वाब में तशरीफ लाए और अमीर मक्का से कहा मुल्ला जामी आ रहा है, उसको रोक लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया, कोड़े मारे गए, जेल में डाल दिया गया। तीसरी रात अल्लाह के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमीर मक्का के ख्वाब में आए और आपने इरशाद फरमाया मौलाना जामी कोई मुजरिम नहीं है, मौलाना जामी कोई गुनहगार नहीं है, मैंने उसको गिरफ्तार करने के लिए कहा था लेकिन कोड़े मारने के लिए और जेल में डालने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें मालूम नहीं है मौलाना जामी ने फारसी जबान में ऐसे अशआर तैयार कर रखे हैं जो मेरे रोजे पे खड़े होकर के पढ़ना चाहता है, अगर उसने मेरे रोजे पे खड़े होकर के ये अशआर पढ़ दिए तो दिल बेकाबू हो जाएगा और मुसाफे के लिए मेरे हाथ कब्र से बाहर निकल आएंगे, जिससे फितने का अंदेशा है, फसाद का अंदेशा है। इसलिए मैंने कहा था मौलाना जामी को रोक लिया जाए, यहां तक ना आने दिया जाए। कसम अल्लाह की जिसने नबी मबूस फरमाया, कसम अल्लाह की जिसने नबी मबूस फरमाया, कसम अल्लाह की जिसने नबी मबूस फरमाया, सभी कुछ पा लिया जिस वक्त हमने आपको पाया, सभी कुछ पा लिया जिस वक्त हमने आपको पाया। रसूलुल्लाह पर कुरान पर ईमान लाए हम, रसूलुल्लाह पर कुरान पर ईमान लाए हम, कलामुल्लाह की आयात पर ईमान लाए हम, कलामुल्लाह की आयात पर ईमान लाए हम। फख्र के साथ कहो कि हम मुसलमान हैं और दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस्लामी कानून से नजर मिला सके, और दुनिया का कोई दस्तूर नहीं है जो इस्लामी दस्तूर से नजरें मिला करके खड़ा हो सके। ये दुनियावी दस्तूर हैं जो वक्त पर बनाए जाते हैं और वक्त पर तब्दील कर दिए जाते हैं, लेकिन ये इस्लाम का कानून है, एक मर्तबा आ गया है बन करके। पिछले जमाने में भी गुड फिट बैठ रहा था, आज के दौर में भी गुड फिट बैठ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी गुड बैठेगा। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं। किया फिर दौसिए मरहूम ने ईरान को जिंदा, और खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।